बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। आज लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की रिहाई का हुक्म देते हुए जो उनकी नज़रबंदी थी उसे कालअदम करार दिया और ये भी अहकामात जारी किए कि परवेज़ इलाही को किसी भी कानून के तहत नज़रबंद नहीं रखा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जब वो अपने घर जा रहे थे, पुलिस की तहवील में थे, पुलिस को ज़िम्मेदारी दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने कि इन्हें बाहिफाजत इनके घर पहुँचाया जाए। इसी दौरान इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया, उन्हें गाड़ी से घसीटते हुए बाहर निकाला और यूं उठाकर दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया जैसे 75 साला परवेज़ इलाही इस रियासत के वजूद को चैलेंज कर रहे हों, जैसे उन्होंने दहशतगर्दी को तहरीक दी हो, जैसे वो कोई इस रियासत के बहुत बड़े मुजरिम हों। उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया है, यानी उनसे नक्से अमन का खदशा है। ख़तरा ये है कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं, कोई ऐसा जुलूस निकाल सकते हैं, कोई ऐसा जलसा कर सकते हैं, कोई ऐसा बयान जारी कर सकते हैं जिससे रियासत में मौजूद जो इस वक्त अमन की सूरत हाल है वो बिगड़ सकती है। हालांकि अगर हम चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत का जायज़ा लें तो इस 75 साला शख्स ने कभी भी रियासती पॉलिसियों को चैलेंज नहीं किया। उन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहते हुए पॉलिटिक्स की, हमेशा वो सियासत की जो इस रियासत के हक में बेहतर हो सकती थी। लेकिन सियासी इख्तलाफात के बायस वो पहले भी इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों का सामना कर चुके हैं और अब भी जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही का कसूर ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान नहीं कर रहे। हालांकि 9 मई के वाक़यात की जो सबसे पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से मज़म्मत की थी वो चौधरी परवेज़ इलाही ने की थी। अगर हम चौधरी परवेज़ इलाही के अलावा उन लोगों का जायज़ा लें जो इमरान खान के हाथ, कान और बाजू हुआ करते थे और अगर हम अब देखें कि वो कहाँ हैं और महज तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करके आज वो इस मुकाम पे हैं जैसे अभी अभी गंगा नहाए हों, अभी अभी उनके दामन पे जितने दाग थे, जितनी स्याहियाँ थी, जितने इल्ज़ामात थे वो सारे के सारे धुल गए हैं। आप फवाद चौधरी की मिसाल लीजिए, आप परवेज़ खटक की मिसाल लीजिए, आप महमूद खान की मिसाल लीजिए, आप फ़याज़ुल हसन चौहान जैसे लोगों की मिसाल लीजिए, आप फिरदौस आशिक़ावान को देखिए, आप जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान किया वो सारे के सारे हर जुर्म से बरी कर दिए गए। उन पर कोई जो आहनी हाथ डालने वाला नहीं है, उनके किसी जुर्म का कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जो लोग अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं उनकी मुश्किलें आसान होती दिखाई नहीं दे रही। आज जब चौधरी परवेज़ इलाही हाई कोर्ट में मौजूद थे, जब उनकी रिहाई के अहकामात आए तो एक सहाफ़ी ने परवेज़ इलाही से ये सवाल किया कि क्या अब भी आप तहरीक इंसाफ का साथ देंगे? तो परवेज़ इलाही ने जवाब दिया कि अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना खड़ा होता तो मैं ये कैद क्यों काटता। उनका कहने का मतलब ये था कि जितनी देर तक मैं तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायद करता रहूँगा, जब तक मैं इमरान खान के साथ रहूँगा, मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ। सो वही हुआ जिसका खदशा उन्हें पहले से खुद था, वो गिरफ्तार कर लिए गए। और अब ये कहा जा रहा है कि जो हाई कोर्ट के अहकामात थे, जो हाई कोर्ट का हुक्म था कि परवेज़ इलाही को किसी भी कानून के तहत नज़रबंद ना किया जाए, वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद था। उनकी गिरफ्तारी की है इस्लामाबाद पुलिस ने। सो इस गिरफ्तारी को जो हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ अपनी सोच को हम आहंग किए हुए हैं वो सियासतदान और सियासी तज्ज़ियाकार ऐन कानून के मुताबिक करार दे रहे हैं। इसके मानी ये हैं कि अगर कल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी को या ये जो नज़रबंदी है इसे कालअदम करार देती है तो अगले रोज़ या उसी रोज़ उन्हें सिंध पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। फिर वहाँ से फैसला आता है, फिर बलूचिस्तान है, फिर KP है। इस तरह परवेज़ इलाही जो हैं उनकी गिरफ्तारियाँ होती रहेंगी। अब देखना ये है कि इस रियासत को, इस रियासत के उन इदारों को जिनकी जिम्मेदारी है आइन और कानून पर अमल दरामद करवाने की, हमारी आला अदलिया की जो जिम्मेदारी है वो देखते हुए, वो इन मामलात का जायज़ा लेते हुए अपना किरदार किस तरह से अदा करते हैं।
किसी भी रियासत में अगर आप कानून और आइन को रहनुमा करके नहीं चलते तो आपका मुस्तकबिल खदशात की जद पे रहता है। आप किसी भी तौर पे किसी भी तरह से कानून की तकड़ी में, कानून के तराजू में अगर सबको बराबर नहीं तोलते तो आपकी रियासत की बुनियादें खोखली हो जाती हैं, आपकी रियासत की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसी रियासत बहुत देर तक अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। इस ज़िमन में, इस सिलसिले में विंस्टन चर्चिल जो साबिक वज़ीर आज़म थे बरतानिया के, उनकी एक मिसाल दी जा सकती है कि जब दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी फौजों का नुकसान हो रहा था तो एक सरकारी एहलकार ने विंस्टन चर्चिल से कहा कि हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके जवाब में विंस्टन चर्चिल ने कहा, क्या हमारी अदालतें दुरुस्त तरीके से काम कर रही हैं, क्या लोगों को इंसाफ मिल रहा है? तो जवाबन जिसने विंस्टन चर्चिल को यह खबर दी थी उसने कहा, जी हां, हमारी अदालतें इंसाफ मुहैया कर रही हैं। तो सर विंस्टन चर्चिल ने जवाब दिया कि जिन मुआशरों में इंसाफ होता है, जिन मुआशरों की अदालतें इंसाफ करती हैं, जहां आम आदमी को इंसाफ करने वाले इदारों पर एतमाद होता है, वो मुआशरे कभी शिकस्त नहीं खाते। आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में तारीख ने यह फैसला सुनाया कि बरतानवी इत्तेहाद जो था वो जंग जीत गया। और जिन मुआशरों में इंसाफ नहीं किया जाता, जिन मुआशरों में तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होते, वो मुआशरे हमेशा बदनसीबी की अंधेरी राहों के मुसाफिर रहते हैं। और अगर अब चौधरी परवेज़ इलाही को सिर्फ और सिर्फ सियासी नज़रिए, किसी मखसूस सियासी नज़रिए के साथ खड़े होने की सज़ा दी जा रही है तो फिर हमारी रियासत की इससे बड़ी बदनसीबी, इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो भी निगरान हुकूमत आती है उसके हवाले से सबसे बड़ा तासुर ये होना चाहिए, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो गैर जानिबदार हो, वो किसी मखसूस एजेंडे पे रहते हुए, किसी मखसूस एजेंडे को इख्तियार करते हुए किसी खास सियासी कुव्वत, किसी खास सियासी जमात को दीवार से लगाने की सोच ना रखती हो। बदकिस्मती से जिस तरह से PMLN की सरकार, PDM सरकार, तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के हम ख्याल लोगों के साथ जो सलूक कर रही थी, आज वही सलूक निगरान हुकूमतों में भी हो रहा है। इसको अपनी रियासत का एक तारीख पहलू कह सकते हैं, इसे बदनसीबी, बदकिस्मती से इबारत कर सकते हैं कि यहाँ नाम की भी कानून की हुक्मरानी नहीं है। और हमारे जो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि वो कानून के मुताबिक इस रियासत में अमन व अमान को बहाल रखें, आज वो इदारे, खा वो पुलिस हो या दूसरे इदारे हों, वो तमाम इदारे एक ख़ास मखसूस सियासी सोच के ताबे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारी पुलिस ने किसी सियासी जमात के अस्करी विंग की जिम्मेदारी संभाल रखी है। यकीन मानिए इस तरह से ये कोई रियासत की खिदमत नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है, ये कोई ऐसा कारनामा नहीं है जिससे इस रियासत का रत्ती बराबर भी फ़ायदा हो सके। यही वजह है, यही वो हरकतें हैं जिस वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम यहाँ से जाता ही नहीं है। यही वजह है कि कोई सरमायाकार हमारी रियासत में सरमायाकारी का सोचता भी नहीं है। जिनका सरमाया यहाँ है वो अपना सरमाया यहाँ से लेकर गैर मुमालिक में, दूसरे मुमालिक में जा रहे हैं। अब भी वक्त है ख़ास तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट में फ़ौज हो, अदलिया हो या फिर वो इदारे जो रियासत की मशीनरी चलाते हैं, इन तमाम इदारों के बड़ों को बैठकर इस रियासत के मुस्तकबिल का तयन करना होगा। ये फैसला करना होगा कि इस रियासत को किस आइन, किस ज़ाब्ते और किस कानून के मुताबिक आगे बढ़ना है, इसका मुस्तकबिल क्या है। अगर इसी तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ रहीं तो हमारा मुस्तकबिल यकीन मानिए कोई अच्छा मुस्तकबिल नहीं है। ये जो सफ़र अब हम कर रहे हैं और जिस राह के मुसाफिर अब हैं, इसकी कोई मंजिल नहीं है और इस रास्ते पे चलने वाली रियासतें बर्बाद होकर रह जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तदा है कि इस रियासत की मुश्किलात को अपनी रहमत और बरकत से कम कर दे और अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार के दिल में रहम डाल दे, ताकि जिस तरह का इस वक्त आम आदमी का हाल है, जिस तरह के हालात से ये रियासत गुज़र रही है, ये मुश्किल दौर अल्लाह ताला की करम फरमाई से टल जाए, ये मुश्किल वक्त
جاتا رہے اور وہ وقت آئے جس میں عام آدمی سکھ کا سانس لے سکے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔